व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने कुरान मजीद की उन तमाम आयतों को बयान करने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक रिस्क से है, यानी रोज़ी से है। यानी आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक होगा रिस्क या रोज़ी। रोज़ी अल्लाह की देन है, मगर तकदीर में अल्लाह ने जिसकी रोज़ी जितनी लिखी है उतनी रोज़ी उस शख्स को मिलकर रहेगी। न 1 रुपया कम मिलेगा और न 1 रुपया ज़्यादा मिलेगा। अब यह हम पर डिपेंड करता है या हम पर मुनहसिर है उस रोज़ी को हम हलाल ज़रिए से कमाएं या हराम ज़रिए से। नंबर 2, रोज़ी का दारोमदार किसी की अपनी काबिलियत पर नहीं है। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा वकील है, कोई जज है। जितने इंटेलिजेंट लोग होंगे, ऐसा नहीं कि जिन लोगों की ज़हानत बहुत ज़्यादा तेज़ है उन लोगों को अल्लाह ताला रोज़ी बहुत ज़्यादा देगा, और जिन लोगों की ज़हानत या इंटेलिजेंसी बहुत कम है उन लोगों को अल्लाह ताला बहुत कम रिस्क देगा। ऐसा नहीं है। आप और हम लोग खुद देखते होंगे अपने माशरे में, अपने पास पड़ोस में, कि जिन लोगों की ज़हानत कम है कभी कभी अल्लाह ताला उन लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़ी देता है। कुछ लोग अंगूठा छाप होते हैं मगर रोज़ी उनकी बहुत बड़ी भी होती है। अब अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जिसे चाहे उसे दे। और कई लोगों को हमने देखा है, बड़े बड़े डॉक्टर है, बड़े बड़े इंजीनियर है, दवाखाने फ्लॉप है। इंजीनियरिंग की डिग्री लेके घूम रहे हैं। बड़े बड़े बिल्डर है, बिल्डिंगें बना के रखी है, मगर कोई खरीदार नहीं है। तो बात यह समझ में आती है कि रोज़ी का दारोमदार अल्लाह की देन पर है। अल्लाह जिसे चाहे उसे दे और जिसे चाहे उसे कम से कम दे। किसी को रोज़ी कम मिलना अल्लाह की नाराज़गी की निशानी नहीं है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अरे उसकी दुकान तो चलती नहीं है, लगता अल्लाह ताला उससे नाराज है। नहीं, अब अल्लाह की मर्जी, अल्लाह को उसे रोज़ी नहीं देना है। हो सकता है वो बहुत मुत्तकी और परहेजगार शख्स होगा, अल्लाह के यहाँ बहुत नेक होगा, हो सकता है अल्लाह की नज़र में वो जन्नती होगा, मगर अल्लाह ने उसको दुनिया में कम रोज़ी दी है। अल्लाह ने उसकी दुनिया में आजमाइश की है कम रोज़ी देकर। किसी को दुनिया में बहुत ज़्यादा रोज़ी मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका खुदा उससे राज़ी है, और अल्लाह ने उसको बहुत रोज़ी दे रखी है। कभी कभी अल्लाह ताला ने जो रोज़ी मुकर्रर की है, अल्लाह ताला दुआ के ज़रिए उस रोज़ी को बढ़ा देता। अगर अल्लाह ताला ने उस बंदे की दुआ को कबूल कर लिया तो उस बंदे की रोज़ी बढ़ जाएगी। अल्लाह ताला ने जितनी मुकद्दर में उसकी रोज़ी लिखी थी उस मुकद्दर से ज़्यादा कर देगा, वो अल्लाह की मर्जी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी की रोज़ी कम है तो अल्लाह उससे नाराज़ है, और किसी को बहुत ज़्यादा रोज़ी अल्लाह ने दे रखी है तो अल्लाह उससे राज़ी है। रोज़ी जिसे लोग कहते हैं, रोज़ी का मतलब सिर्फ पैसा या माल ही नहीं है। अक्सर लोग यही समझते हैं कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा या जितना ज़्यादा माल होगा वही उसकी रोज़ी है। बल्कि रोज़ी, ये कुर्सी भी रोज़ी है, ये घर भी रोज़ी है, ये टेबल भी रोज़ी है, ये मवेशी भी रोज़ी है, ये कार, ये बंगला, ये सारी चीज़ रोज़ी है। रोज़ी को आप सिर्फ एक जुमले में समझ सकते हैं
کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ چیز میری ہے، اس میں بیوی بھی آ گئی، اس میں بچے بھی آ گئے، اس میں گھر بھی آ گیا، اس میں کار بھی آ گئی، اس میں گاڑی بھی آ گئی، اس میں بنگلہ بھی آ گیا، اس میں مویشی بھی آ گئے، اس میں جانور بھی آ گئے، اور اس میں تمام فرنیچر بھی آ گئے۔ جس چیز کو ہم نے کہا کہ یہ میرا ہے، وہ ہماری روزی ہے۔ کسی بھی طرح کی عبادت کے لیے حلال روزی کا ہونا شرط ہے، یعنی روزی حلال ہوگی تب ہی ہماری عبادت کے قبول ہونے کے چانسز ہیں۔ اگر روزی حرام ہوگی تو کسی بھی طرح کی کوئی عبادت اللہ تعالی قبول نہیں کرے گا، اور الٹا ہم کو گناہ دے گا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرام روزی کون کون سی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو حرام کہا ہے، اس چیز میں ملوث ہو کر ہم جو بھی کاروبار کریں گے وہ تمام روزی حرام ہو جائے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں سود حرام ہے، تو سود کے تمام کاروبار اور سود میں ملوث ہر چیز حرام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سور حرام ہے، تو سور کا کاروبار کرنے والے کی روزی حرام ہو جائے گی، اور اس میں ملوث جتنے بھی لوگ ہوں گے اس کاروبار میں، ان تمام لوگوں کی روزی حرام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا۔ اگر اس زنا میں کوئی کاروبار کر رہا ہے تو اس طرح کے ہر کاروبار حرام ہو جائیں گے۔ ایک چیز ہے پارٹنرشپ۔ اگر ہمارا پارٹنر غیر مسلم ہے اور وہ کاروبار حلال ہے تو اس پارٹنرشپ سے جو بھی کمائی آئے گی وہ کمائی حلال ہوگی۔ یہ میں نے کچھ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے جو قرآن کی آیتیں نہیں ہے، مگر اس کا چند خلاصہ تھا۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی ان تمام آیتوں کو بیان کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق رزق سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 2، سورہ بقرہ، آیت نمبر 126۔ ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب، اس شہر کو یعنی شہر مکہ کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں کو جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ سورہ نمبر 2، سورہ بقرہ، آیت نمبر 212، 212۔ جن لوگوں نے انکار کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ سورہ نمبر 3، سورہ آل عمران، آیت نمبر 27۔ وہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے، یعنی اللہ، اور دن کو رات میں۔ وہ جاندار میں سے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ سورہ نمبر 3، سورہ آل عمران، آیت نمبر 37۔ آخر کار اس کے رب نے مریم کو بخوشی قبول کر لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا،
और जकरिया को उसका सरपरस्त बना दिया। जकरिया अलैहिस्सलाम को उसका सरपरस्त बना दिया। जकरिया जब कभी मरियम के पास मेहराब में जाता तो उसके पास कुछ न कुछ खाने का सामान पाता। जकरिया मरियम से पूछता, ऐ मरियम, ये रिस्क तेरे पास कहां से आया? वो जवाब देती कि अल्लाह के पास से आया। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। सूरा नंबर 5 सूरह मायदा आयत नंबर 87-88। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जो पाक रोजी अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उन्हें हराम न कर लो और हद से न बढ़ो। अल्लाह को ज्यादती करने वाले सख्त नापसंद हैं। जो कुछ हलाल और पाक रिस्क अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसे खाओ पियो और उस खुदा की नाफरमानी से बचते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। देखिए, इस आयत में अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि अल्लाह ताला ने जो पाक और हलाल रोजी दी है उसे हराम ना करो। एक बात हम समझ लें कि रोजी को हलाल या हराम या किसी खाने की चीज को या किसी पीने की चीज को हलाल या हराम करने का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है। यह हक अल्लाह ताला ने किसी इंसान को नहीं दिया। यह हक अल्लाह ताला ने किसी वली को भी नहीं दिया। हत्ता कि अल्लाह ताला ने यह हक किसी नबी को भी नहीं दिया। किसी चीज के हलाल और हराम करने का हक अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ अपने ही पास रखा है। यह हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही को है। सूरह नंबर 6 सूरह इनाम आयत नंबर 141-142। वो अल्लाह ही है जिसने तरह तरह के बाग और ताकिस्तान और नखलिस्तान पैदा किए, खेतियां उगाई जिनसे किस्म किस्म की रिस्क हासिल होती हैं, जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जिनके फल सूरत और मजे में मुख्तलिफ होते हैं। खाओ उनकी पैदावार जबकि ये फलें और अल्लाह का हक अदा करो। जब उनकी फसल काटो और हद से न बढ़ो। अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। अब यहां हद से बढ़ने वाली बात क्या है? अल्लाह की हलाल की हुई चीज को हराम कर लेना हद से बढ़ने वाली बात है। अल्लाह की हराम की हुई चीज को हलाल कर लेना हद से बढ़ने वाली बात है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह की हद को पार न करें। फिर वही है जिसने मवेशियों में से वो जानवर भी पैदा किए जिनसे सवारी का काम लिया जाता है, और वो जानवर भी जो खाने और बिछाने के काम आते हैं। खाओ उन चीजों में से जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शी हैं, और शैतान की पैरवी न करो क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब यहां अल्लाह ताला शैतान की पैरवी से मना कर रहा है। शैतान की पैरवी से अल्लाह ताला इसीलिए मना कर रहा है कि कहीं हम अल्लाह की हलाल की हुई चीज को हराम न कर दे शैतान के वसवसे में आकर, और अल्लाह की हराम की हुई चीज को शैतान के वसवसे में आकर हलाल न कर ले। लिहाजा अल्लाह ताला यहां कह रहा है कि शैतान की पैरवी न करो क्योंकि वो हमारा खुला दुश्मन है। सूरह नंबर 6 सूरह इनाम आयत नंबर 151। अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करो। हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उन्हें भी देंगे, यानी हमारी औलाद को, शायद कि तुम समझ बूझ से काम लो। अब देखिए, यहां अल्लाह ताला हमें इस बात से डरा रहा है
कि हम अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करें। हमारे पास कई लोग पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब 2 बच्चे हैं, अब इस तीसरे बच्चे का एबॉर्शन करना है। भाई क्यों एबॉर्शन करना है? वो इसलिए कि हमारी रोजी नहीं है। जबकि वो औरत प्रेग्नेंट है, अगर इस प्रेगनेंसी को वो डिसॉल्व करती है या वो डॉक्टर डिसॉल्व करता है तो दोनों पर अल्लाह ताला के यहां कत्ल का जुर्म आ जाएगा। लिहाजा लोगों को चाहिए कि वो अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करे। यहां अल्लाह ताला आपको, हमको, हम तमाम इंसानों से अल्लाह ताला ये वादा कर रहा है कि तुम अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल ना करो। रोजी तो तुम्हें हम दे रहे हैं, तुम्हारी औलाद को भी देंगे। सूरा नंबर 10, सूरह यूनुस, आयत नंबर 59। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, तुम लोगों ने कभी यह भी सोचा है जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारा था उसमें से तुमने खुद ही किसी को हराम और किसी को हलाल ठहरा लिया। इनसे पूछो, अल्लाह ने तुमको इसकी इजाजत दी थी या तुम अल्लाह पर झूठ बांध रहे हो? देखिए, अल्लाह ताला हमको आपसे किसी हलाल चीज को हराम करने के लिए मना कर रहा है। सूरा नंबर 11, सूरह हूद, आयत नंबर 6। जमीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जुम्मे ना हो और जिसके मुतालिक वो न जानता हो कि कहां वो रहता है और कहां वो सौंपा जाता है। सब कुछ एक साफ दफ्तर में दर्ज है। सूरा नंबर 11, सूरह हूद, आयत नंबर 88। शुएब ने कहा, भाइयों तुम खुद ही सोचो, अगर मैं अपने रब की तरफ से एक खुली शहादत पर था और फिर उसने मुझे अपने यहां से अच्छा रिस्क भी अता किया और मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि जिन बातों से मैं तुमको रोकता हूं वो मैं खुद करूं। मैं तो इस्लाह करना चाहता हूं जहां तक भी मेरा बस चले, और ये जो कुछ मैं करना चाहता हूं उसका इन्हिसार अल्लाह की तौफीक पर है। उसी पर मैंने भरोसा किया और हर मामला मैं उसी की तरफ रुजू करता हूं। यहां शुएब अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों से, अपने पैरोकारों से कह रहे हैं कि नाप तोल में कमी ना करो। उनकी कौम नाप तोल में कमी करती थी। यहां शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नाप तोल में कमी करने से रोक रहे थे और कह रहे थे कि रिस्क तो अल्लाह देने वाला है। सूरा नंबर 13, सूरह रअद, आयत नंबर 26। अल्लाह जिसको चाहता है रिस्क की फराखी बख्शता है, यानी बहुत ज्यादा रिस्क अता करता है, और जिसे चाहता है नपा तुला रिस्क देता है, यानी थोड़ा सा ताकि उसकी जिंदगी चल जाए, गुजर बसर हो जाए। ये लोग दुनियावी जिंदगी में मगन हैं, हालांकि दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में हकीर है। सूरा नंबर 17, सूरह बनी इसराइल, आयत नंबर 31। अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करो, हम उन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी। दर हकीकत उनका कत्ल एक बहुत बड़ा जुर्म है। देखिए, अल्लाह ताला मुफलिसी के डर से औलाद को कत्ल करने के लिए यहां दूसरी दफा फरमा रहा है। सूरा नंबर 20, सूरह तौहा,
आयत नंबर 131, और निगाह उठाकर भी न देखो दुनिया की उस शान और शौकत को जो हमने उनमें से मुख्तलिफ शख्स को दे रखी है। वो तो हमने उन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी है, और तेरे रब का दिया हुआ हलाल रिस्क ही बेहतर है और ज्यादा देर तक रहने वाला है। सूरा नंबर 23, सूरह मोमिनून, आयत नंबर 51। ऐ रसूलों, खाओ पाक चीजें और नेक अमल करो, तुम जो कुछ भी करते हो मैं उसको खूब जानता हूं। सूरा नंबर 24, सूरह नूर, आयत नंबर 37। ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह की याद, तिजारत, खरीदो फरोख्त, नमाज और ज़कात की अदायगी से गाफिल नहीं करती। वो उस दिन से डरते रहते हैं जिस दिन दिल उलट दिए जाएंगे और आंखें पथरा जाएंगी। अल्लाह ताला यहाँ उन लोगों का जिक्र फरमा रहा है जो लोग अपनी तिजारत में, जो लोग अपनी खरीद और फरोख्त में अल्लाह से डरते हुए काम करते हैं, यानी हलाल और हराम का एहतराम करते हैं, हराम रोज़ी से परहेज करते हैं और हलाल रोज़ी हासिल करने की कोशिश करते हैं, नमाज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं जो उनके ज़िम्मे है। सूरा नंबर 29, सूरह अनकबूत, आयत नंबर 60। कितने ही जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह उनको रिस्क देता है और तुम्हारा राजिक भी अल्लाह ही है, वो सब कुछ सुनता और जानता है। देखिए अल्लाह ताला यहां पर जानवरों की मिसाल दे रहा है और हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि जानवर अपनी रोजी की बिल्कुल फिक्र नहीं करता, वो अल्लाह के भरोसे पे रहता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह के भरोसे पे रहे। रिस्क तो अल्लाह ही देगा और अल्लाह रिस्क देने की गारंटी ले रहा है। सूरा नंबर 29, सूरह अनकबूत, आयत नंबर 62-64। वो अल्लाह ही है जो अपने बंदों में से जिसका चाहता है रिस्क कुशादा करता है और जिसका चाहता है रिस्क तंग करता है। यकीनन अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। ये दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है मगर एक खेल और दिल का बहलावा। असल जिंदगी का घर तो आखिरत है, काश ये लोग जानते। सूरा नंबर 30, सूरह रूम, आयत नंबर 36-37। जब हम लोगों को रहमत का मजा चखाते हैं तो वो उस पर फूल जाते हैं, और जब उनके अपने किए करतूतों से उन पर कोई मुसीबत आती है तो यकायक वो मायूस होने लगते हैं। क्या ये लोग देखते नहीं कि अल्लाह ही रिस्क कुशादा करता है जिसका चाहता है और अल्लाह ही रिस्क तंग करता है जिसका चाहता है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं। सूरा नंबर 32, सूरह सजदा, आयत नंबर 15-16, 15-16। हमारी आयात पर वो लोग ईमान लाते हैं जिन्हें ये आयात सुनाकर जब नसीहत की जाती है तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते हैं और तकब्बुर नहीं करते। उनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं और वो अपने रब को खौफ और डर के साथ पुकारते हैं और जो कुछ रिस्क हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। सूरा नंबर 33, सूरह अहज़ाब, आयत नंबर 31। तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा यानी फरमा बरदारी करेगा और नेक अमल करेगा,
اس کو ہم دگنا اجر دیں گے اور ہم نے ان کے لیے عزت کا رزق مہیا کر رکھا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کوئی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مانے گا اللہ تعالیٰ اسے دگنا رزق عطا کرے گا۔ سورہ نمبر 34 سورہ سبا آیت نمبر 36، ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ سورہ نمبر 34 سورہ سبا آیت نمبر 39، ان سے کہو بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے اور وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے، یعنی رزق دینے والا ہے۔ سورہ نمبر 40 سورہ مومن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 13 وہی ہے جو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر نصیحت صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اللہ کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ سورہ نمبر 40 سورہ مومن آیت نمبر 64، وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا اور آسمان کو گنبد بنایا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، وہی اللہ تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا اور وہ تمام کائنات کا رب ہے۔ سورہ نمبر 42 سورہ شعراء آیت نمبر 12 آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہے، یعنی اللہ کے پاس ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ سورہ نمبر 42 سورہ شعراء آیت نمبر 20، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھا دیتے ہیں، اور جو صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں ہم دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو چاہے گا اسے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ جو آخرت چاہے گا کہ اس کی آخرت کی بھلائی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی بھلائی عطا کرے گا اسے، اور جو چاہے گا کہ اسے دنیا کی بھلائی مل جائے، تمام دنیا کی بھلائی اسے نصیب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دنیا کی تمام بھلائی تو اسے مل جائے گی مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ سورہ نمبر 42 سورہ شعراء آیت نمبر 27، اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں کی حرکتوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ سورہ نمبر 42 سورہ شعراء آیت نمبر 36، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ سورہ نمبر 50 سورہ قاف آیت نمبر 9 and 11، آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کیے، جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کے رزق دینے کا،
इस पानी से हम मुर्दा जमीन को जिंदगी बख्शते हैं, मरे हुए इंसानों का जमीन से निकलना भी इसी तरह होगा। जो लोग इस दुनिया में इस बात से एतराज करते हैं कि कल मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा कैसे हमें जिंदगी अता करेगा, तो अल्लाह ताला इस आयत में एक मिसाल के जरिए फरमा रहा है कि जिस तरह यहाँ फसल पैदा होती है बारिश के पानी से, जबकि पहले कुछ भी नहीं था, बंजर जमीन थी, उसके बाद अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई और फसल पैदा हो गई, खेती लहलहाने लगी। तो अल्लाह ताला यहाँ मिसाल दे रहा है कि जिस तरह एक बंजर ज़मीन को अल्लाह ताला ने, एक मुर्दा ज़मीन को अल्लाह ताला ने ज़िंदा किया, उसी तरह तुम्हारा भी ज़िंदा होना वहाँ पर तय है। ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। हम समझते होंगे कि ये कैसा होगा कैसा नहीं होगा। जिस खुदा ने हमें ज़िंदगी बख्शी है, जिस खुदा ने हमें रिस्क दिया है, जिस खुदा ने हमें इतनी अच्छी तरह पाला है, पोसा है, जिस खुदा ने इतना बड़ा सरो सामान पैदा कर दिया, उस खुदा के लिए हमें दोबारा जिंदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, किसी भी चीज़ का एक बार पैदा करना ज़रा मुश्किल हो सकता है, मे बी आपके हमारे लिए, मगर अल्लाह ताला ने जब एक बार हमें आपको पैदा कर दिया तो दोबारा उसको वापस पैदा करना उसके लिए कौन सा मुश्किल काम। वो सब कुछ कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। सूरा नंबर 51 सूरह ज़ारियात आयत नंबर 22, आसमान ही में है तुम्हारा रिस्क भी और वो चीज भी जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। इसका मतलब आसमान से जब अल्लाह ताला पानी बरसाता है, उसके जरिए जो दुनिया में जमीन में जो भी पैदावार पैदा होती है, जिसे इंसान रिस्क के तौर पे खाता है। दूसरी चीज यहां ये बयान की जा रही है कि कल आखिरत में मरने के बाद जब हम लोग इंशाअल्लाह जन्नत में पहुंचेंगे तो आसमान में वहां भी हमारा रिस्क अल्लाह ही अता करेगा, कोई दूसरा वहां पे रिस्क अता करने के लिए नहीं आएगा। सूरा नंबर 51 सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56, 58, मैंने जिन्नात और इंसानों को इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी बंदगी करे, यानी अल्लाह की इबादत करें। मैं उनसे कोई रिस्क नहीं चाहता और न ये चाहता हूं कि वो मुझे खिलाएं। अल्लाह तो खुद ही राज़िक है, बड़ी कुव्वत वाला और ज़बरदस्त है। यहाँ अल्लाह ताला इंसान और जिन्नात से कह रहा है कि मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिस्क हासिल करने के लिए इस दुनिया में पैदा नहीं किया था, बल्कि मैंने तुम्हें इस दुनिया में मेरी इबादत के लिए पैदा किया था। और रिस्क देने की गारंटी अल्लाह अपनी तरफ रखता है कि रिस्क तो हम देंगे। जब अल्लाह ताला रिस्क देगा, अल्लाह ताला रिस्क देने की गारंटी दे रहा है, मगर इबादत तो हमें करना है। यहां उल्टा हो रहा है, हम लोग अल्लाह के साथ उल्टा काम कर रहे हैं। अल्लाह ने रिस्क की गारंटी ली है, मगर हम लोग यहां इस दुनिया में रिस्क के लिए परेशान हैं। अल्लाह ने हमसे कहा कि तुम इबादत करो, मगर हम अल्लाह की इबादत से दूर भाग रहे हैं। और जिस चीज की अल्लाह ने गारंटी ली है कि रिस्क हम देंगे, उसके पीछे हम दौड़ रहे हैं। यह हम बिल्कुल उलट काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं रिस्क के मामले में आप लोगों को कुरान के जरिए बात समझ में आ गई होगी कि अल्लाह ताला रिस्क के मामले में क्या बयान फरमा रहा है। मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि रिस्क की तमाम आयात आप लोगों के सामने रखूं। इल्ला माशाअल्लाह, हो सकता है कि मुझसे कोई आयत छूट भी जाए। इंशाअल्लाह
अगली क्लिप हलाल और हराम पर होगी, जिसका ताल्लुक भी रिस्क से है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस क्लिप को भी ज़रूर देखेंगे और इंशाअल्लाह वो क्लिप इतनी बेहतरीन होगी कि मैं 2 उसूल आप लोगों के सामने रखूंगा हलाल और हराम के लिए, कि उस उसूल पर आप हर उस खाने की चीज़ को रख कर आप खुद अंदाज़ा लगा लोगे ये हलाल है और ये हराम। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।